गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था रिस्पायरेशन के बारे में। ओके, आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो सबसे फर्स्ट टॉपिक जो हम लोग देखेंगे वो है क्या है हमारा टाइप्स ऑफ रिस्पायरेशन। ओके, टाइप्स ऑफ रिस्पायरेशन। टाइप्स ऑफ रिस्पायरेशन हम लोग डिस्कस करेंगे सबसे पहले टाइप ऑफ रिस्पायरेशन को। ओके, टाइप्स ऑफ रिस्पायरेशन हम लोगों ने देखा था रिस्पायरेशन का मतलब होता है ऑक्सीडेशन ऑफ फूड सब्सटेंस। तो अगर ऑक्सीडेशन ऑफ फूड सब्सटेंस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हो तो एक इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हो तो उसको बोलते हैं एरोबिक रिस्पायरेशन, एंड इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हो तो बोलते हैं एनारोबिक रिस्पायरेशन। मीन्स हम लोग देखते हैं कि रिस्पायरेशन आर टू टाइप्स। रिस्पायरेशन जो है वो कितने तरह का होता है? दो तरह का। एक को हम लोग बोले फर्स्ट जो है उसको हम लोग बोले एरोबिक रिस्पायरेशन, एरोबिक एंड सेकंड जो है उसको बोलते हैं एनारोबिक रिस्पायरेशन। ओके, एक को हम लोग बोलते हैं एरोबिक रिस्पायरेशन और एक को बोलते हैं एनारोबिक रिस्पायरेशन। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? एनारोबिक रिस्पायरेशन। ओके, ये दो तरह का रिस्पायरेशन होता है, एरोबिक एंड एनारोबिक। तो सबसे पहले जो है हम लोग डिस्कस करते हैं एरोबिक रिस्पायरेशन को, उसके बाद देखेंगे एनारोबिक रिस्पायरेशन। हम लोग पहले ही देख चुके हैं रिस्पायरेशन मीन्स क्या? कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ फूड सब्सटेंस, यानी कि फूड सब्सटेंस का अगर ब्रेक डाउन हो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड रिस्पायरेशन। ओके, तो इसमें हम लोग जो है वो डिस्कस करेंगे सबसे पहले एरोबिक रिस्पायरेशन को। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं एरोबिक रिस्पायरेशन। बोलते हैं एरोबिक रिस्पायरेशन, दिस टाइप ऑफ रिस्पायरेशन हम लोग बोलते हैं दिस टाइप ऑफ रिस्पायरेशन, दिस टाइप ऑफ रिस्पायरेशन दिस टाइप ऑफ रिस्पायरेशन utilized या this type of respiration utilize oxygen of environment, utilize oxygen of environment। ये क्या करता है? ऑक्सीजन को यूटिलाइज करता है। किसके ऑक्सीजन को? इन्वायरमेंट के ऑक्सीजन को। तो वही हम लोग लिखे कि यूटिलाइज ऑक्सीजन ऑफ इन्वायरमेंट फॉर कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ रेस्पिरेटरी सब्सटेंस, फॉर कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ respiratory substance, complete breakdown of respiratory substance। दिस टाइप ऑफ रिस्पायरेशन, इस तरह का जो रिस्पायरेशन होता है वो क्या करता है? यूटिलाइज करता है ऑक्सीजन का, है ना। किसके लिए? रिस्पायरेटरी सब्सटेंस को। जैसे रिस्पायरेटरी सब्सटेंस का नाम है ग्लूकोज।
है ना, एक सब्सटेंस है जिसका नाम क्या है, ग्लूकोज। तो अगर ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करना रहा, है ना, ग्लूकोज को अगर तोड़ना रहा तो हम लोग क्या देखते हैं कि C6H12 वो 6, तो यहाँ पे ऑक्सीजन लगेगा और ये इसको ब्रेक डाउन कर देगा किसमें, CO2 प्लस H2O प्लस ATP बना देगा। तो यहाँ पे जो है वो इस मॉलिक्यूल्स को तोड़ने के लिए क्या लगा, इस मॉलिक्यूल्स को तोड़ने के लिए जो है ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ी। इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ये ब्रेक डाउन हुआ। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड, इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं क्या, एरोबिक रिस्पायरेशन। ओके, तो एरोबिक रिस्पायरेशन जिसमें इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जो है ब्रेक डाउन हुआ। अब हम लोग दूसरा टाइप देखते हैं, एनारोबिक रिस्पायरेशन। हम लोग देखे थे दो तरह का रिस्पायरेशन, एरोबिक और दूसरा क्या, एनारोबिक। तो दूसरा टाइप जो हम लोग देखते हैं एनारोबिक रिस्पायरेशन। ओके, सेकेंड टाइप एनारोबिक। एनारोबिक रिस्पायरेशन। एनारोबिक रिस्पायरेशन हम लोग बोले इन मैनी माइक्रोब्स रिस्पायरेशन अकर विदाउट ऑक्सीजन। हम लोग देखते हैं कि इन मैनी माइक्रोब्स, इन मैनी माइक्रोब्स रिस्पायरेशन अकर विदाउट ऑक्सीजन। यानी कि फूड सब्सटेंस का ब्रेक डाउन जो होगा, है ना, वो कैसे होगा, तो विदाउट ऑक्सीजन का होगा। ओके, विदाउट ऑक्सीजन का होगा। ठीक है, बहुत सारे माइक्रोब्स में हम लोग देखते हैं कि रिस्पायरेशन अकर विदाउट ऑक्सीजन, है ना, यानी कि उसमें जो फूड सब्सटेंस का ब्रेक डाउन होगा वो बिना ऑक्सीजन का होगा, उसको ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो उस तरह के रिएक्शंस को हम लोग बोलते हैं, उस तरह के ये को बोलते हैं क्या, एनारोबिक रिस्पायरेशन। हम लोग लिखते हैं इट इज कॉल्ड एनारोबिक रिस्पायरेशन। एनारोबिक रिस्पायरेशन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं एनारोबिक रिस्पायरेशन। ओके, इट इज कॉल्ड एनारोबिक रिस्पायरेशन, है ना। तो रिस्पायरेशन क्या है, रिस्पायरेशन का मतलब हम लोग पिछले क्लास में देखे थे कि रिस्पायरेशन का मतलब होता है फूड सब्सटेंस का ब्रेकडाउन होना, है ना, जो हम लोग डाइजेशन के बाद जो सब्सटेंस जाता है सेल टिश्यू के पास, उसका इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ब्रेक डाउन होना, एटीपी रिलीज करना, CO2 रिलीज करना, वाटर रिलीज करना, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड रिस्पायरेशन। हम लोगों ने क्या देखा, ये रिस्पायरेशन दो तरीके से होगा, एक आपका इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ब्रेक डाउन होगा, एक एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ओके, तो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन को बोलते हैं एनारोबिक रिस्पायरेशन और प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन वाले को बोलते हैं एरोबिक रिस्पायरेशन। हम लोगों में जो होता है उसको बोलते हैं क्या, एरोबिक रिस्पायरेशन। ओके, अब हम लोग हेडिंग डाल देंगे इसके बाद कंपोनेंट ऑफ रिस्पायरेशन। ओके, हम लोग हेडिंग डाल देते हैं कंपोनेंट ऑफ रिस्पायरेशन। कंपोनेंट ऑफ रिस्पायरेशन। कंपोनेंट ऑफ रिस्पायरेशन क्या है, कंपोनेंट रिस्पायरेशन का। तो हम लोग देखते हैं इन दोज एनिमल वेयर रिस्पायरेटरी ऑर्गन आर इनसाइड द बॉडी, है ना, इन दोज एनिमल, जिस एनिमल में जो है, इन दोज एनिमल, उस एनिमल में, इन दोज एनिमल वेयर रिस्पायरेटरी ऑर्गन
respiratory organ, where respiratory organ are inside the body, are inside the body fresh air, तो उसमें हम लोग क्या देखते हैं कि फ्रेश एयर जो है हैज टू बी ब्राउट फ्रॉम आउटसाइड, हैज टू बी ब्राउट फ्रॉम आउटसाइड, यानी कहाँ से, इन्वायरमेंट से, है ना, कहाँ से आएगा, आउटसाइड क्या हो जाएगा, इन्वायरमेंट, एंड फॉल एयर हैज टू बी पम्प्ड आउट, और इसी में हम लोग लिखते हैं कि एंड फॉल, यानी गंदा एयर जो है, फॉल एयर आर पम्प्ड आउट। ठीक है, क्या होता है इसमें, हम लोग देखते हैं कि इसमें जो है वो क्या होता है कि वैसे ऑर्गेनिज्म जिसमें रिस्पायरेटरी ऑर्गन प्रेजेंट है, जैसे हम लोगों में रिस्पायरेटरी ऑर्गन प्रेजेंट है, तो हम लोगों में क्या होता है, हम लोग देखते हैं कि हमारे बॉडी में बाहर से, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से जो है वो एयर आता है और वहाँ से अंदर जाता है, बॉडी के अंदर जाता है, और बॉडी से बाहर जो है वो फॉल एयर पंप कर दिया जाता है। इसी प्रोसेस को हम, ये होता है किसमें, जिसमें रिस्पायरेटरी ऑर्गन प्रेजेंट रहे। ठीक है, इन एब्सेंट ऑफ रिस्पायरेटरी ऑर्गन, लेकिन जिसमें रिस्पायरेटरी ऑर्गन ना रहे, है ना, या इन प्रोसेस हम लोग देखते हैं क्या, इन एब्सेंट ऑफ रिस्पायरेटरी ऑर्गन, है ना, इन एब्सेंट ऑफ रिस्पायरेटरी ऑर्गन, इन एब्सेंट इन रिस्पायरेटरी ऑर्गन, वो एनिमल जिसमें रिस्पायरेटरी ऑर्गन ना हो, है ना, तो हम लोग क्या देखते हैं, दोज एनिमल रिस्पायरेटरी सरफेस, दोज एनिमल रिस्पायरेटरी सरफेस, उसका जो रिस्पायरेटरी सरफेस जो है वो डायरेक्ट कांटेक्ट करेगा, रिस्पायरेटरी सरफेस डायरेक्ट कांटेक्ट विथ इन्वायरमेंटल एयर, रिस्पायरेटरी सरफेस डायरेक्ट कांटेक्ट विथ रिस्पायरेटरी सरफेस, वो डायरेक्ट कांटेक्ट करेगा किससे, रिस्पायरेटरी सरफेस पे, है ना। तो हम लोग देखते हैं क्या कि इन एब्सेंस ऑफ रिस्पायरेटरी ऑर्गन, वैसे ऑर्गन जिसमें रिस्पायरेटरी सरफेस या रिस्पायरेटरी ऑर्गन नहीं हो, तो उस एनिमल में जो रिस्पायरेटरी सरफेस होगा वो डायरेक्ट कांटेक्ट करेगा, है ना, कांटेक्ट विथ रिस्पायरेटरी रिस्पायरेटरी सरफेस डायरेक्ट कांटेक्ट विथ इन्वायरमेंटल एयर, है ना, किससे कांटेक्ट करेगा, ये डायरेक्ट कांटेक्ट करेगा किससे, तो ये डायरेक्ट कांटेक्ट करेगा विथ इन्वायरमेंटल एयर। ओके, इन्वायरमेंटल एयर, ये डायरेक्ट कांटेक्ट करेगा किससे, इन्वायरमेंटल एयर से। अब हम लोग देखते हैं द प्रोसेस रिस्पायरेशन, इसीलिए जो है रिस्पायरेशन प्रोसेस जो है इंक्लूड करता है 2 या 3 कंपोनेंट को, है ना, ये इंक्लूड करता है क्या, 2 या 3 कंपोनेंट को। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं क्या कि द प्रोसेस ऑफ रिस्पायरेशन, द प्रोसेस ऑफ रिस्पायरेशन, है ना, द प्रोसेस ऑफ रिस्पायरेशन, इसीलिए जो है हम लोग देखते हैं क्या, प्रोसेस ऑफ रिस्पायरेशन हैज देयरफॉर
2 to 3 कंपोनेंट। इसीलिए जो है इसमें जो है हम लोग देखते हैं क्या कि रिस्पायरेशन जो है वो 2 से 3 प्रोसेस को इंक्लूड करता है। सबसे जो पहला प्रोसेस है उसका क्या नाम है? तो सबसे पहला जो प्रोसेस है उसका नाम क्या है? ब्रीदिंग। हम लोग क्या देखे बच्चा? हम लोग देखे कि कंपोनेंट ऑफ रिस्पायरेशन, हम लोग देखे कि बहुत सारे ऑर्गेनिज्म में जो है रिस्पायरेटरी ऑर्गन होता है ना। तो वहाँ पे आउटसाइड से जो है एयर आता है अंदर और वहाँ से फिर फॉल एयर पंप कर दिया जाता है। लेकिन हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे भी है जिसमें रिस्पायरेटरी ऑर्गन नहीं होता है ना। तो उसमें डायरेक्ट जो है उसके एटमॉस्फेरिक, जैसे प्लांट हो गया तो उसमें डायरेक्ट जो है रिस्पायरेटरी सरफेस पे ही एयर कांटेक्ट करता है। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग देखते हैं कि रिस्पायरेशन जो है वो 2 से 3 कंपोनेंट को इंक्लूड करता है। सबसे पहला जो कंपोनेंट है उसका क्या नाम है? उसका नाम है ब्रीदिंग। दूसरा है एक्सटर्नल रिस्पायरेशन और तीसरा है इंटरनल रिस्पायरेशन। ओके, तो हम लोग देखते हैं क्या कि इसके अनुसार अगर हम लोग देखें, है ना, तो सबसे पहला जो कंपोनेंट है उसका नाम क्या है? इसका नाम है पहला का ब्रीदिंग। ओके, दूसरा का नाम है एक्सटर्नल रिस्पायरेशन। एंड तीसरा जो है वो क्या? इंटरनल रिस्पायरेशन। इंटरनल रिस्पायरेशन, ठीक है। सबसे पहला जो है वो क्या है? ब्रीदिंग, दूसरा एक्सटर्नल रिस्पायरेशन और तीसरा इंटरनल रिस्पायरेशन। तो सबसे पहला जो है वो ब्रीदिंग, हम लोग जो है वो एक एक करके हर एक कंपोनेंट को डिस्कस करेंगे। ओके, सबसे पहले जो है वो हम लोग देखेंगे ब्रीदिंग को, उसके बाद जो है हम लोग देखेंगे एक्सटर्नल और फिर इंटरनल रिस्पायरेशन को। ओके, चलिए, तो सबसे पहले हम लोग जो है कंपोनेंट ऑफ रिस्पायरेशन में ये 3 कंपोनेंट देखे। सबसे पहले जो है हम लोग हेडिंग बना देंगे ब्रीदिंग। ओके, ब्रीदिंग। ओके, सबसे पहला जो कंपोनेंट है उसका नाम क्या है? ब्रीदिंग। तो हम लोग सबसे पहले जो है हेडिंग बना दिए क्या? ब्रीदिंग। ओके, ब्रीदिंग क्या है इसको हम लोग देखते हैं। तो हम लोग जो है वो हम लोग जो है सबसे पहले देखेंगे क्या? ब्रीदिंग। उसके बाद जो है वो किसी दूसरे में देखेंगे एक्सटर्नल रिस्पायरेशन। सबसे पहले ब्रीदिंग। ब्रीदिंग क्या होता है? ब्रीदिंग, तो हम लोग देखते हैं ब्रीदिंग के बारे में जानते हैं। ब्रीदिंग क्या होता है? हम लोग बोलते हैं कि इट इज ए मैकेनिकल प्रोसेस। इट इज ए मैकेनिकल प्रोसेस। ये कैसा प्रोसेस है? इट इज ए मैकेनिकल प्रोसेस। ओके, मैकेनिकल प्रोसेस विच ब्रिंग्स इन एक कैसा प्रोसेस है? मैकेनिकल प्रोसेस विच ब्रिंग इन फ्रेश एयर, है ना। क्या करता है? जो विच ब्रिंग्स इन फ्रेश एयर एंड, और क्या करता है ये? जो अंदर की ओर लेके आता है किसको? फ्रेश एयर को। एंड आउटफॉल एयर, ठीक है। ब्रीदिंग वो प्रोसेस है जो क्या करता है? अंदर की ओर जो है वो फ्रेश एयर को लेके आता है। फ्रेश एयर कहने का अर्थ हुआ वो एयर जिसमें कंसंट्रेशन ऑक्सीजन का ज़्यादा हो, और फॉल एयर उस एयर को बोलते हैं जिसमें कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो। ओके,
तो यहाँ पे क्या होता है, ब्रीदिंग में जो है वो फ्रेश एयर, इन्वायरमेंट से फ्रेश एयर जो है वो अंदर की ओर जाता है और फॉल एयर जो है वो क्या होता है, बाहर की ओर आता है। तो हम लोग बोलते हैं कि इनटेक ऑफ एयर, है ना, एंड आउटलेट ऑफ एयर। इनटेक ऑफ एयर, ओके, एंड ऑफ एयर, ठीक है, इज कॉल्ड ब्रीदिंग। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रीदिंग। हम लोग देखें तो इनटेक ऑफ एयर, इनटेक ऑफ एयर जो है इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं इंस्पायरेशन। इंस्पायरेशन, और इसको हम लोग बोलते हैं इनहेलेशन। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, इनहेलेशन। इनहेलेशन, ठीक है। और दूसरा जो है वो क्या है, तो दूसरा है आउटलेट ऑफ एयर। क्या है, आउटलेट ऑफ एयर। आउटलेट ऑफ एयर, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं क्या, आउटलेट ऑफ एयर को हम लोग बोलते हैं क्या, एक्सपायरेशन। और इस प्रोसेस को हम लोग जो है वो बोलते हैं क्या, एक्सहेलेशन। ठीक है, एक्सहेलेशन। तो हम लोग बोल सकते हैं क्या, ब्रीदिंग इक्वल टू, है ना, ब्रीदिंग इक्वल टू हम लोग बोल सकते हैं इंस्पायरेशन प्लस एक्सपायरेशन, या इनहेलेशन ऑफ फ्रेश एयर क्या दे सकते हैं, इनहेलेशन ऑफ फ्रेश एयर एंड एक्सहेलेशन ऑफ फॉल एयर। ठीक है, क्या बोल सकते हैं इसको, इनहेलेशन ऑफ फ्रेश एयर एंड एक्सहेलेशन ऑफ फॉल एयर, दैट प्रोसेस इज ऑल्सो कॉल्ड ब्रीदिंग। इस प्रोसेस को भी हम लोग बोल सकते हैं क्या, ब्रीदिंग। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं कि ये तो ब्रीदिंग का हो गया। ब्रीदिंग में जो है अगर ह्यूमन की बात करें, ब्रीदिंग में क्या हो गया, सांस का फ्रेश एयर का अंदर लेना, है ना, फॉल एयर को बाहर छोड़ना। ये प्रोसेस जो है वो क्या कहलाता है, इंस्पायरेशन, सॉरी, वो प्रोसेस कहलाता है ब्रीदिंग। अब जो है अगर हम लोग ह्यूमन की बात करें तो हम लोगों में जो ब्रीदिंग होता है वो कैसे होता है, इसको हम मिटाते हैं, उसके आगे देखते हैं, है ना। ह्यूमन में जो ब्रीदिंग होता है वो उसमें क्या होता है, तो ह्यूमन में ब्रीदिंग जो होता है वो मैकेनिकल प्रोसेस तो है, बट एक्टिव एंड पैसिव प्रोसेस, इसमें दोनों तरह का ये होगा, मूवमेंट होगा एयर का, एक्टिवली और पैसिवली। तो हम लोग देखते हैं कि इन ह्यूमन, अभी तो हम लोग नॉर्मल देख रहे थे, इन ह्यूमन ब्रीदिंग, ह्यूमन में जो ब्रीदिंग होता है सो, तो कैसे होता है ह्यूमन में ब्रीदिंग, हम लोग देखते हैं कि इन्वायरमेंटल एयर जो है ना, इन्वायरमेंटल एयर, ये इन्वायरमेंटल एयर जो है वो कहाँ तक जाएगा, ये जाएगा लंग्स तक। कहाँ तक जाएगा, लंग्स तक। तो इन्वायरमेंटल एयर जो लंग्स तक जाता है, ठीक है, ये इन्वायरमेंटल एयर,
है ना, हम लोगों में जो ब्रीदिंग होता है वो किस प्रोसेस को, ह्यूमन में किस प्रोसेस को ब्रीदिंग बोलते हैं? तो आप बोल सकते हो इनहेलेशन ऑफ एयर इनटू लंग्स एंड एक्सहेलेशन ऑफ एयर इनटू द इन्वायरमेंट। ठीक है, यानी कि ये हो गया क्या, इंस्पायरेशन। क्या हो गया, इंस्पायरेशन, और ये क्या हो गया, एक्सपायरेशन। तो इंस्पायरेशन ऑफ एयर इनटू द लंग्स एंड एक्सपायरेशन ऑफ एयर इनटू द एनवायरनमेंट, है ना, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड ब्रीदिंग इन ह्यूमन। यानी कि ह्यूमन में जो ब्रीदिंग होगा वो इन्वायरमेंटल एयर लंग्स तक जाएगा और लंग्स से जो है वो इन्वायरमेंट तक आएगा। इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं क्या, रिस्पायरेशन। यहाँ पे एक्सपायरेशन में CO2 का कंसंट्रेशन ज़्यादा रहेगा और यहाँ पे O2 का कंसंट्रेशन ज़्यादा रहेगा। ठीक है, ये जो है वो एक्सपायरेशन जो है वो आपका पैसिव प्रोसेस होगा। कैसा प्रोसेस होगा, पैसिव प्रोसेस। और ये जो है इंस्पायरेशन जो है ये आपका एक्टिव प्रोसेस होगा। कैसा प्रोसेस होगा, एक्टिव प्रोसेस। ठीक है, एक एक्टिव प्रोसेस के द्वारा और एक पैसिव प्रोसेस के द्वारा जो है ये परफॉर्म होगा, एक्टिवली एंड पैसिवली, है ना। एयर कहाँ से एक्टिवली इंटर कर जाएगा, जैसे एक्टिव प्रोसेस किसको बोलते हैं, जिसमें एनर्जी रिक्वायर होता है। जब भी हम लोग सांस लेते हैं तो हम लोग को एनर्जी रिक्वायरमेंट, हम लोग को एनर्जी चाहिए होता है सांस खींचने में, लेकिन वो एयर जो है कब निकल जाता है इसकी हम लोगों को कोई जानकारी नहीं होती है। दैट इज कॉल्ड एक्टिव प्रोसेस। और जो एक्सपायरेशन होता है वो क्या है आपका, पैसिव प्रोसेस। ठीक है, तो रिस्पायरेशन जो है वो एक्टिव और पैसिव प्रोसेस होता है। ये ह्यूमन में एनवायरमेंटल एयर का जो है वो पासेस इनटू द लंग्स एंड लंग्स से जो है एक्सपायरेशन हुआ, एक्सेलेशन हुआ, कहाँ तक, एनवायरमेंट तक। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड ब्रीदिंग। ओके, अब जो है दूसरा प्रोसेस हम लोग देखेंगे, एक्सटर्नल रिस्पायरेशन। ओके, तो दूसरा जो प्रोसेस देखेंगे वो क्या है, एक्सटर्नल रिस्पायरेशन। एक्सटर्नल रिस्पायरेशन, एक्सटर्नल रिस्पायरेशन। एक्सटर्नल रिस्पायरेशन क्या है, हम लोग बोलते हैं इट इज द एक्सचेंज ऑफ रिस्पायरेटरी गैसेस। हम लोग बोलते हैं इट इज द एक्सचेंज ऑफ रिस्पायरेटरी गैसेस of respiratory gases. It is the exchange of respiratory gases between blood and inhaled air at the respiratory surface. Between blood and किसके किसके बीच, ब्लड एंड इनहेल्ड एयर एट द रिस्पायरेटरी सरफेस, एट द रिस्पायरेटरी सरफेस। यानी कि जो सांस खींच लिए अंदर, है ना, उस एक्सटर्नल रिस्पायरेशन का मतलब हो जाता है कि उस एयर का ब्लड के साथ, रिस्पायरेटरी सरफेस और ब्लड के साथ जो एक्सचेंज करना, दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल रिस्पायरेशन, है ना। हम लोग देखते हैं ब्लड ट्रांसपोर्ट गैस बिटवीन टिश्यू फ्लूइड, है ना। ब्लड क्या करता है, ब्लड जो है, ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है किसको, ऑक्सीजन को। ट्रांसपोर्ट गैस किसको ट्रांसपोर्ट करता है, ऑक्सीजन को, कार्बन डाइऑक्साइड को। ट्रांसपोर्ट गैस बिटवीन टिश्यू फ्लूइड एंड रिस्पायरेटरी सरफेस, बिटवीन टिश्यू फ्लूइड
टिश्यू फ्लूइड एंड रिस्पायरेटरी सरफेस। वैसे भी ब्लड का काम जो है वो क्या है, ट्रांसपोर्टेशन करना। तो ये टिश्यू फ्लूइड को जो है वो ये ब्लड जो है गैस को ट्रांसपोर्ट करता है टिश्यू फ्लूइड और रिस्पायरेटरी सरफेस के बीच, ठीक है। और इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं क्या, एक्सटर्नल रिस्पायरेशन, है ना। जो क्या करता है, ये ट्रांसफ्यूजन करवाएगा ब्लड और रिस्पायरेटरी सरफेस के बीच। तो हम लोग सबसे पहले देखें क्या, ब्रीदिंग प्रोसेस जो हम लोग एयर लंग्स तक लिए, अब लंग्स के एल्वुलाई के पास जाता है, एल्वुलाई से ये ब्लड में मिलता है, दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल रिस्पायरेशन, ओके। अब आएगा क्या, इंटरनल रिस्पायरेशन। देखिए ब्रीदिंग सबसे फर्स्ट प्रोसेस हुआ, जहाँ पे एक इन्वायरमेंट से एयर हम लोग कहाँ तक खींचे, लंग्स तक, और लंग्स से कहाँ भेज देते हैं, इन्वायरमेंट तक। दूसरा जो है वो क्या है, एक्सटर्नल रिस्पायरेशन। एक्सटर्नल रिस्पायरेशन किसको बोलते हैं, तो रिस्पायरेटरी सरफेस और ब्लड के बीच जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का डिफ्यूजन होता है उसको बोलते हैं क्या, एक्सटर्नल रिस्पायरेशन। अब जो है वो क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्या कि ब्लड में जो जाता है वो ट्रांसपोर्टेशन करने का काम करता है। चलिए तो अब जो है वो क्या हो गया हमारा, इंटरनल रिस्पायरेशन, ओके। नेक्स्ट जो है टाइप वो क्या है, इंटरनल रिस्पायरेशन। नेक्स्ट कंपोनेंट का नाम क्या है, इंटरनल रिस्पायरेशन। तो इंटरनल रिस्पायरेशन क्या है, अगर हम लोग बात करें इंटरनल रिस्पायरेशन का, तो इंटरनल रिस्पायरेशन किसको बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं इंटरनल रिस्पायरेशन जहाँ पे वो सेल टिश्यू के पास जाएगा, है ना, और सेल टिश्यू के पास जा करके हमारे सेल के साथ ऑक्सीजन फ्यूज करेगा, वहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आएगा। इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं क्या, इंटरनल रिस्पायरेशन, ओके। तो इस इंटरनल रिस्पायरेशन को हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे। आज इस टॉपिक में इतना ही, थैंक यू।